मतलब एक दिन नहीं लगाया कोलंबो पहुंच गए, और बातें बड़ी बड़ी कि जी हम तो बॉयकॉट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब हुआ क्या है, पीसीबी ने तो आज ये इनका वीडियो भी डाल दिया, तस्वीरें भी डाल दी कि हमारी जो टीम है, हमारी टीम पाकिस्तान, वो पहुंच चुकी है श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या अपना जमीर बेचने गए हो, क्या करने गए हो श्रीलंका? यूटर्न पाकिस्तान देखिए 90 तो नहीं मैं बोलूंगा 60-70% अभी भी चांसेस हैं कि पाकिस्तान यूटर्न मार सकते हैं। वो कैसे मार सकते हैं यूटर्न? जी मतलब उसके हिसाब से बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान को बोर्ड जो है उसका आईसीसी सबसे पहले पैसे रोक लेगा। जब पैसे रोक लेगा, जैसे $34 मिलियन रोक लिए जाए, तो पीसीबी वर्क ही नहीं कर सकता। ऐसा तो हाथ की मैल है यार हमारे लिए, हाथ ये की तो मैल। क्या करने गए हो? कटोरा लेके श्रीलंका पहुंचे हो, हिंदुस्तानियों के पैर दबाने पहुंचे हो, क्या करने गए हो भाई? खेलने गए हो ना, तो पहले क्यों ड्रामे कर रहे हो? यहाँ तो मैच खेलेंगे ये, मतलब बीच का रास्ता निकल आएगा। आईसीसी की भी जो प्रेस रिलीज है वो भी इतनी हार्श, मतलब वो कोई सख्त नहीं है। मैं तो कुछ नहीं कह रही, उसमें कोई ऐसा नहीं है, मुझे लेकिन ये एक दरमियाना रास्ता निकल सकता है। जितने पाकिस्तानी कल तक ये सोच रहे थे कि आईसीसी कुछ भी नहीं पट सकता पाकिस्तान का, भाईजान उन्होंने पट के वही आपके पीछे डाल दिया और मुंह से बाहर निकाल लिया, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी की है, उसके ऊपर तो गेम पड़नी ही पड़नी थी। या तो पाकिस्तान 15 तारीख को इंडिया के खिलाफ खेल रहा होगा, या फिर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहा होगा। आई डोंट थिंक ये आईसीसी 7 तारीख तक इंतजार करेगा। पाकिस्तान को इस बायकॉट की क्या कीमत अदा करना पड़ेगी? आईसीसी पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है। तो अगर आईसीसी सैंक्शन लगाता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान उन $35 मिलियन से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी रकम है। क्या पाकिस्तान यू टर्न लेगा? सिचुएशन बन क्या रही है, कैसे देखते हैं? इंडियंस कहते हैं पाकिस्तानी कोवर्ड्स हैं, पाकिस्तान कहते हैं कि हम बहादुर हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? ब्रॉडकास्टर्स का भी प्रेशर है, जहां तक हमें ये चीजें माननी पड़ेंगी। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो तो ब्रॉडकास्टर का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और $500 मिलियन तक नुकसान हो सकता है इसका। और आपको बताता चलूं कि 63% ऑफ रेवेन्यू जनरेट जो करता है आईसीसी के लिए, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। पाकिस्तान को कैसे वो मजबूर करेंगे यूटर्न लेने पे, ये चीज मतलब हमें समझना पड़ेगा। पाकिस्तान कहता है यार हमें पैसे ना दो, कोई मसला नहीं है, मैच का मार्केट कर देंगे, कोई मसला नहीं है, पैसे हमें ना उस मैच से मिले, हमें नहीं फर्क पड़ रहा। चलें जी, आपकी ये बात भी ठीक है, आपको नहीं फर्क पड़ रहा, तो आईसीसी अब मजबूर करेगा पाकिस्तान को। लीगली तो अभी तक ठीक है, क्योंकि 1996 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने भी एक मैच जो था नहीं खेला था। आप तो ये लीगली एस्पेक्ट्स आप दिखाएंगे भाई आईसीसी को, भाई ये देखें कि लीगली हम ठीक कर रहे हैं, अगर हम मैच का बायकॉट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन आईसीसी ने जैसे कल कहा कि आप अपनी सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन ना दिखाएं हमें, आपकी हुकूमत की हम ट्वीट को, आपके हुकूमत के हम फैसले को जो है मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे मैच खेलने। चीमा साहब देखिए, अगर यूटर्न पाकिस्तान देखिए 90 तो नहीं मैं बोलूंगा 60-70% अभी भी चांसेस हैं कि पाकिस्तान यूटर्न मार सकते हैं। वो कैसे मार सकते हैं यूटर्न? चीमा साहब उसके हिसाब से बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान को बोर्ड जो है उसका आईसीसी सबसे पहले पैसे रोक लेगा। जब पैसे रोक लेगा, जैसे $34 मिलियन रोक लिए जाए, तो पीसीबी वर्क ही नहीं कर सकता। अपने प्लेयर्स की तनख्वाह कहां से देंगे? अपनी मैनेजमेंट की तनख्वाह कहां से पूरी करेंगे? अपने स्टेडियम्स के कहां से अखराजात पूरे करेंगे? आप कहां से पैसे लेके आएंगे? आईसीसी देगा तो पैसे लेके आएंगे भाई। अगर आईसीसी आपसे नाराज बैठा हुआ है और आपके पैसों को वो विदहोल्ड कर लेता है, फिर आपने कहां करना है? ये जी मतलब देखें कैसे नहीं है, कैसे कर सकता है, कैसे भी दौड़ कर सकता है वो हमारे पैसे? मतलब कर सकते हैं, उनके पास ताकत है, वो दायरा है पूरा, वो पूरा एक दायरा है। देखिए जब आप आईसीसी के खिलाफ जाएंगे तो आईसीसी आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। फिर चीमा साहब 2028 का वर्ल्ड कप तो आपसे तो समझ लें निकल गया हाथों से। अगर आप ये यूटर्न नहीं लेंगे, जो चांसेस भी है यूटर्न लेने के पाकिस्तान के, अगर आप यूटर्न ये नहीं मारते चीमा साहब, तो फिर आपका 2028 का वर्ल्ड कप तो गया आपके हाथों से। फिर चीमा साहब पाकिस्तान के ऊपर एक और बहुत बड़ा प्रेशर है जी, हमारा पीएसएल चल रहा है, वो मुकाबले में आईपीएल के, हम आईपीएल का मुकाबला कर रहे हैं पीएसएल के थ्रू। तो चीमा साहब जिस आईपीएल के माध्यम जिस पीएसएल की ब्रांड वैल्यू है $350-400 मिलियन, जब उसके अंदर फॉरेन प्लेयर्स खेलने नहीं आएंगे, और 2 नई टीम्स भी हमने ऐड की, हमें और ज्यादा प्लेयर्स की भी जरूरत है, हमें ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स की भी जरूरत है।
जब उनको एनओसी जारी नहीं किए जाएंगे तो आपका पीएसएल कैसे चलेगा? पहुंच चुके हैं कोलंबो इनकी टीम। पीसीबी ने बड़ी ढीठ पन्ने के साथ वो वीडियो भी लगाई कि जी हम पहुंच गए हैं। उसमें बाबर जिम्बा गोली भी है, उसमें नसीम ब्यूटी पार्लर भी है, उसमें इनके सारे प्लेयर जो पहुंच चुके कोलंबो, जो भी खेल के गए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ और पहुंच चुके कोलंबो। मतलब एक दिन नहीं लगाया, कोलंबो पहुंच गए। और बातें बड़ी बड़ी कि जी हम तो बॉयकॉट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब हुआ क्या है, पीसीबी ने तो आज ये इनका वीडियो भी डाल दिया, तस्वीरें भी डाल दी कि हमारी जो टीम है, हमारी टीम पाकिस्तान, वो पहुंच चुकी है श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या अपना जमीर बेचने गए हो? क्या करने गए हो श्रीलंका? क्या करने गए हो? कटोरा लेके श्रीलंका पहुंचे हो, हिंदुस्तानियों के पैर दबाने पहुंचे हो, क्या करने गए हो भाई? खेलने गए हो ना, तो पहले क्यों ड्रामे कर रहे हो? अच्छा, इसमें आप एक तरीके का दोगलापन देखिए कि पहले इन्होंने गवर्नमेंट से ट्वीट करवा दिया कि जी हम इंडिया वाला मैच अलाउ नहीं करेंगे, और फिर आईसीसी ने जब ये औपचारिक तौर पे रिलीज करा कि भाई साहब ऐसा सिलेक्टिव आप अप्रोच नहीं ले सकते कि इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे और वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। और आईसीसी ने बोला कि पीसीबी ने तो हमें मेल ही नहीं करा अभी तक, कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द पीसीबी। पीसीबी ने कोई ईमेल ही नहीं करा, गवर्नमेंट ने ट्वीट मार दिया, टीम वहां पहुंच गई। ये ऐसे भिखारी भूखे नंगे, इनका क्या मैं बोलूं, जहनी मरीज हैं ये लोग। किस तरीके के लोग हैं, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि यार ये इंसान भी कहलाने लायक इनकी नहीं है, कसम से। अगर सपोज बीसीसीआई का ये षड्यंत्र है, पाकिस्तान को वहां तक पुश कर दिया, पाकिस्तान ने डिसीजन लिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अब दुनिया आई कि नहीं यार देखो एक मैच वो इतना पैसा करता था, ये था वो था, फलाना ढिमकाना। अब बीसीसीआई का एक काम करो, जो मुझे 38% देते हो 10% काट लो बॉस, आईसीसी करेगी, मुझे दो, आप 25% दो, 13% काट लो, ले लो मेरे से, आप ये लो $90 मिलियन या $100 मिलियन मुझे नहीं चाहिए। इंडिया के हिसाब से 1000 करोड़ भी नहीं होता, और आप तो बनाते हो। बट आपने क्या किया, आपने सामने वाले बंदे को जो आपसे पंगे ले रहा है, आपने उसको जड़ से काट दिया। मतलब अगर आप खराब हो तो फिर आप ऐसे हो। बट इज दैट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ वर्ल्ड? नॉट एट ऑल गुड फॉर द हेल्थ। तो ये जो हो रहा है ये भी नहीं है। मैं तो कहता हूं गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द गेम, गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द गेम था राहुल 2023। और ये लॉन्ग टर्म जो आप बोल रहे हैं, हम 10% अपना करके, ये क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? यार पाकिस्तान भी सारी उम्र तो क्रिकेट से दूर नहीं होगा, उनको भी 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको आईसीसी में लाना होगा। देखो अगर पाकिस्तानी लोग सुन रहे हैं ना, तो यार ध्यान से सुनना, आई एम श्योर आप ध्यान से सुनेंगे। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, आपने वो सुना, राइटर है, उन्होंने बोला ना आज, द ओनली रेलेवेंस पाकिस्तान हैज इन वर्ल्ड क्रिकेट इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स इज दे प्ले इंडिया इन वन गेम। अब मैंने नहीं बोला, ये एक ऑस्ट्रेलिया के बड़े मशहूर राइटर ने बोला है, जो अक्सर इससे पहले इंडिया के एंटी इंडिया भी वो बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि यार पाकिस्तान, राहुल जो मर्जी कहो आप, अगर वो इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, आप मुझे बताइए आईसीसी टूर्नामेंट्स में व्हाट डू दे ब्रिंग टू द टेबल? उनकी रेलेवेंस ये है पाकिस्तान की आज कि इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है, इंडिया एंड पाकिस्तान जंगें लड़ते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट्स हैं या इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो एक दूसरे को हेट करती है। उनकी यूएसपी वही है, इसीलिए ब्रॉडकास्ट इतना हाई जाता है, इतना पैसा आता है, क्योंकि 150 करोड़